चैनल जहां हम केस स्टडीज को पढ़ते हैं एक मजेदार स्टाइल में, फनी वे में। इससे पहले जो हमने केस स्टडीज की हैं वो बिग बॉस स्टाइल में की है, तो जो भी बिग बॉस लवर हैं वो उन केस स्टडीज को एंजॉय कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे हैं, डेट शीट ऑलरेडी सीबीएसई डिक्लेयर कर चुका है, तो आप बिजनेस स्टडीज की सारी केस स्टडीज की तैयारियां मजेदार वे में आराम से कर सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। एंड आई एम श्योर, ये मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर आप इस वे में केस स्टडीज को पढ़ेंगे तो आपको केस स्टडी ना तो समझ में आएगी बल्कि आप उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। मतलब मजे मजे में आप केस स्टडी को समझेंगे भी और आंसर भी लिख पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि क्या केस स्टडी बोल रही है, कैसे उसका आंसर लिखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो केस स्टडी है आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चूहे की पूंछ आपके हाथ में है, चूहा मतलब माउस, तो माउस आपकी पावर आपके हाथ में है, आप पीछे बैक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं केस स्टडी का। अब इसी केस स्टडी को मैंने बैक बेंचेस स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। केस स्टडी सेम है लेकिन बस उसको हमने बैक बेंचेस स्टाइल में कन्वर्ट किया है। तो ये केस स्टडी है कि एक दिन कैंटीन वाली आंटी छुट्टी ले लेती है और बैक बेंचेस डिसाइड करते हैं कि आज कैंटीन में बर्गर वही बेचेंगे। तो यहाँ पर प्रदीप डिसाइड करता है कि वो पैटीज बनाएगा, अमाल डिसाइड करता है कि वो सॉस लगाएगा उस पर, और फरहाना शाउटिंग का काम करती है एज यूजुअल। तो फरहाना ने डिसाइड किया कि वो बर्गर को बेचेगी चिल्ला चिल्लाकर, मतलब बर्गर 30 रुपए इस स्टाइल में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि जो भी जितने भी बर्गर उन्होंने बनाए हर बर्गर का टेस्ट अलग था, और या फिर कुछ बर्गर्स कच्चे रह गए। अब जी के जो मास्टरमाइंड है वो बोलता है कि चलिए सारे बर्गर्स को हम एक साइंटिफिक वे में बनाते हैं। तो यहाँ पर वो फिक्स करते हैं इंग्रेडिएंट्स को, टाइम को, टेम्परेचर को। मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सेम यूज होंगे, कुकिंग टाइम सबका सेम रखा जाएगा और टेम्परेचर सबका सेम रखा जाएगा। अब इसका रिजल्ट ये आया कि जो बर्गर, जितने भी बर्गर थे वो सारे देखने में एक जैसे लग रहे थे, टेस्ट सबका सेम था। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने यूज किया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अप्लाइड बाय बैक बेंचर। बैक बेंचर ने कौन सी टेक्निक अप्लाई की? तो देखिए क्या अप्लाई किया उन्होंने, अब आप खुद ही बता पाएंगे। आई होप आपको आंसर पता होगा कि उन्होंने सेम इंग्रेडिएंट यूज किया, सेम कुकिंग टाइम यूज किया, सेम टेम्परेचर यूज किया, और इसे हम क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। आई होप सभी ने आंसर दिया होगा। किसने सबसे पहले आंसर दिया कमेंट में जरूर बताना। हाउ डज इट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी? एफिशिएंसी अचीव करने में कैसे हेल्प की? तो उन्होंने अपना टाइम बचाया, उन्होंने वेस्टेज को कम किया और कंसिस्टेंसी रखी। तो सेम टाइम, सेम इंग्रेडिएंट, सेम टेम्परेचर की वजह से उनके जो वेस्ट हो रहा था सामान वो बच गया, टाइम उनका बच गया, और कंसिस्टेंसी रखी उन्होंने जिसकी वजह से सारे बर्गर सेम बने। तो एफिशिएंसी उन्होंने अचीव की। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेम अनदर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय टेलर। टेलर की कोई और मैनेजमेंट आपको टेक्निक बतानी है, साइंटिफिक टेक्निक बतानी है, तो इसमें आपको जो उस टाइम क्लिक कर जाए वो आप साइंटिफिक टेक्निक लिख सकते हैं। जैसे मोशन स्टडी हो गया, फंक्शनल फॉर्मैनशिप हो गया। तो यहाँ आपसे जो भी आपको याद आ जाए उस टाइम पे केस स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो आप टेक्निक यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई होगी। एक मजेदार वे में हम सारी केस स्टडीज को ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, सभी चैप्टर्स की। चैप्टर 1 की ऑलमोस्ट केस स्टडियां मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चाहें तो उन केस स्टडीज को जाकर देखिए, समझिए, अपने बैक बेंचर दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिग बॉस लवर्स के साथ शेयर करिए, और इन केस स्टडीज को एंजॉय करते करते कैसे उनका आंसर लिखना है वो सीखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।